गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात की थी। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जहाँ पर 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, है ना, ट्रेपेजियम, ये सब क्या हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स मतलब मोर देन 3 साइड्स। तो इसमें ट्राइंगल है ना, क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हैं, पेंटागन जिसके 5 साइड हैं, हेक्सागन जिसके 6 साइड हैं, है ना, जो बॉल होती है वो हेक्सागन शेप में होती है, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये पॉलीगन्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। और ये हो गया नैनो गन, नैनो मतलब 9। तो इस तरीके से इसको हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन मतलब अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ रेगुलर इफ ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल आर ऑफ द सेम साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल्स होते हैं पॉलीगन्स में ये सब सेम होते हैं, और ये जो लेंथ है ये लेंथ सेम है ना, इसकी ये लेंथ सेम, ये जो लेंथ है ये सेम होती है, इनको हम पॉलीगन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो हम सेंटर टेबल देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं। और फिर टाइल्स क्या हम देखते हैं उसमें नीचे जो फ्लोर में जो पेवमेंट होती है, जब बाहर का जो साइड है वहाँ पर हम रेड या वैसी टाइल्स लगाते हैं तो उसमें ये सब डिज़ाइंस होते हैं। तो ये 10.6 जो है ये इजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर है मेक अ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। तो यहाँ पर आपको जो पॉलीगन्स दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको डायग्राम बना देना है। क्वाड्रिलेटरल है तो सिंपल, ट्राइंगल, ये सब आप बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हेक्सागन है तो यहाँ पर आप हेक्सागन देखिए। हेक्सागन मतलब 6 साइड, 1 2 3 है ना, 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं हेक्सागन को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैसे भी हेक्सागन बन सकता है। पेंटागन 5 साइड, उसको गिन के आपको बना देना है। फिर हाउ मैनी यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मैनी डायगोनल्स कैन अ पेंटागन हैव। तो पेंटागन में अगर 5 साइड वाला अगर हमने बनाया है तो कितने डायगोनल्स होंगे, 1 2, ठीक है, 2 डायगोनल्स होंगे पेंटागन में, ठीक है। तो रेगुलर पेंटागन पॉलीगन हैज इक्वल एंगल्स, ये है ट्रू। और इफ अ 7 साइडेड पॉलीगन इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स by drawing all diagonals from one vertex, how many triangles can be there। 4th वाले में अगर पेंटागन अगर क्या है ये 7 साइड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हम इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक पेंटागन बन गया, ठीक है। तो अगर हमने एक वर्टेक्स से ही डायगोनल्स बनाए तो कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो ये कितना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स हमने लिया यहाँ से यहाँ, यहाँ, ठीक है, और यहाँ, ठीक है। ये यहाँ से तो डायगोनल आएगा नहीं, ठीक है। तो ये कितना ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया 1, एक ये 2 3 4 5। तो इसमें सेप्टागन में
5 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर ऑब्जर्व द फिफ्थ वाला है, ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे बने हुए हैं। अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू, कितने ट्राइंगल्स में क्वाड्रिलेटर डिवाइड हो रहा है? 2। फिर अ पेंटागन कैन बी डिवाइडेड इनटू, पेंटागन, ये पेंटागन है, कितने ट्राइंगल्स में हो रहा है? 1 2 3। हेक्सागन कितना हो रहा है? 1 2 3 4। और ऑक्टागन 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये इजी है एक्सरसाइज, ये आपको खुद से करना है। उसके बाद यहाँ पर है 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स में क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, ठीक है। इनकी हम बात करते हैं। स्फीयर, स्फीयर मतलब जैसे संतरा होता है वो स्फीयर होता है, ये स्फीयर हो गया। और पिरामिड, पिरामिड देखा आपने, इस शेप का कुछ पिरामिड होता है ना। जो ग्रीस में बहुत फेमस है पिरामिड, वो पिरामिड की बात करते हैं 3 डायमेंशनल, जिसमें हाइट, चौड़ाई, गहराई सब होती है, वो 3 डायमेंशनल हो गया। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो जो माचिस की डिब्बी है, यह हमारा जो डस्टर है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड। इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें चौड़ाई है, ऊंचाई है, और ये लंबाई, इसको गहराई अगर हम बोले तो अंदर तक जा रहा है, तो ये 3 डायमेंशन शेप का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है? फेस, फेस मतलब ये जो चौड़ा भाग है, एक, इसका पीछे वाला भी होगा 2, है ना, साइड में हो गए 2, 4, ऊपर नीचे हो गए 5 6। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। फेस समझ में आया? ये चौड़ा जो पार्ट है, ये इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो इसके कितने फेस हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम एज की बात करें, एज मतलब ये किनारा। तो कितने हो गए किनारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने किनारे हो गए? इसमें एज की बात करें हम, एजेस कितने हो गए क्यूबॉइड में? 12। समझ में आया? एजेस मतलब ये जो किनारे होते हैं, ये इसके जो किनारे हैं। और उसके बाद वर्टेक्स, आपको पता है कोने, किनारा है और ये कोने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स हो गए इसमें? 8। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको ये जो है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वर्टेक्स क्या है और फेस क्या है और एजेस क्या है। फेस, एजेस और ये वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोने, एजेस मतलब किनारे, और फेस मतलब ये इसमें जो डस्टर हम जहाँ से रब कर रहे हैं, जहाँ से हम पकड़ रहे हैं, ये इसके फेस हो गए। तो क्यूबॉइड और क्यूब के सेम होता है 6 फेस, एजेस 12 और वर्टेक्स 8। क्योंकि क्यूबॉइड अगर हम देखें, अगर इसको हम आधा कर दें इक्वल पार्ट में, तो सेम उतना ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो हम डाइस चलते हैं तो उसका भी सेम इतना ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका सेम है सिलेंडर। सिलेंडर सबको पता है, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है, तो यहाँ पर क्या है, इसके 2 फेस हैं, 1 2 3 फेस हैं, 1 2 सर्कुलर और 1 ये वाला फेस, ठीक है। तो 3 फेस हो गए सिलेंडर में। कोने होते हैं क्या इसमें? कोने सिलेंडर में होते हैं क्या? इसमें होता है 2 फ्लैट फेस हो गए, और इसमें 1 वर्टेक्स, 1 कोना हो गया, 2 कोने, 2 एजेस हो गए, किनारे, 2 किनारे हो गए,
ठीक है। इसमें ये दो किनारे हैं, इसमें 2 एजेस और 3 फेस, ठीक है। इसमें वर्टेक्स नहीं होता है सिलेंडर में, कभी भी कोने नहीं होते। सिलेंडर मतलब इस शेप का, जो हमारी बाल्टी है, जो सिलेंडर है, ठीक है ना, वो सब हमारे सिलेंडर शेप के हो गए। तो उनमें 3 फेस हो गया, 1 2 3 ये फेस हो गए, और एजेस ये सर्कुलर वाले जो किनारे होते हैं, बाल्टी के ऊपर वाला और नीचे वाला जहाँ पे रखी रहती है, तो वो 2 एजेस हो गए, ठीक है। फिर अगर हम कोन की बात करें, कोन सब खाते हैं, जोकर की कैप होती है, कोन जो हम खाते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें 1 वर्टेक्स हो गया, 2 फेस हो गए, एक ये और एक ये सर्कुलर, है ना, 2 फेसेस हो गए। और इसमें एजेस कितने हैं कोन में? इसमें एक ही एज है, जो ये सर्कुलर है, एक ही एज है, 1 एज, ठीक है। एक वर्टेक्स है, एक एज है और 2 फेस है इसमें। फिर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर मतलब जो हमारा संतरा, कीनू, बॉल, ये सब स्फीयर शेप के हो गए। तो उसमें कोई भी वर्टेक्स, कोई भी एज नहीं होता है, उसमें सिर्फ 1 फेस होता है, एक ही फेस है, उसमें कहीं से भी देख लो तो वो इक्वल पार्ट में रहता है, ठीक है। फिर पिरामिड की बात करें, यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में एक वर्टेक्स होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? फेस समझ में आ गया सबको? फेस क्या होता है? सिलेंडर में 3 फेस हो गए, कोन में एक और ये 2 फेस हो गए, एक वर्टेक्स है, एक एज है, ठीक है। स्फीयर में सिर्फ एक ही फेस है, ठीक है। तो ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है ये, इसलिए आपको इसको याद रखना है। हम यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस शेप का ये बना हुआ है ना, ये ट्रायंगुलर पिरामिड। तो यहाँ पर ये इसका बेस, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है और ये पिरामिड बना हुआ है, तो इसमें एक वर्टेक्स हो जाता है, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेट्राहेड्रन। टेट्रा मतलब 4 फेस हो गए इसमें, 1 2 3 4, ये 4 फेस वाला हो गया, ठीक है। फिर इसमें 6 एजेस हैं और 4 वर्टेक्स है। 6 एजेस 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कटा हुआ नहीं है, ये अंदर वाला पार्ट दिखा रहे हैं, ऐसे रखा हुआ है। तो ये एक पूरा पार्ट समझ लो, ये 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गया 6 एजेस और कोने कितने हो गए? 1 2 3 4, ये जो वर्टेक्स हो गए ये हो गए 4 वर्टेक्स। ये 3 डायमेंशन है, ये ऐसा नहीं है। तो ये समझ लो ये स्क्वायर में ऐसे ये पिरामिड ऐसे रखा हुआ है। तो ये जो पार्ट की बात कर रहे हैं ये अंदर वाला पार्ट हो गया, इसलिए ये 6 एजेस हो गए, 4 वर्टेक्स और 4 फेस हो गए इसमें। फिर स्क्वायर अगर पिरामिड आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे 218 पेज पर, इससे आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर पिरामिड में 5 फेस हो गए, 1 2 3, पीछे वाला 4 और नीचे वाला 5, 8 एजेस हो गए, 1 2 3 4, आप उसको 4 वो 5 6 7 8, पीछे वाला 8 एजेस हो गए और 5 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो जैसे इसमें अब ये यहाँ पे बनाने में 3 डायमेंशन बनाने में दिक्कत आती है। ये स्क्वायर समझ लीजिए आप, ये नीचे स्क्वायर है, ये रखा हुआ है, तो ये वर्टेक्स हो गए, है ना।
स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। एजेस 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गए इसके। और फेस कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5, पीछे वाला भी हम लेंगे तो इसका 5 फेस हो गए, ठीक है। बुक में आपको इसको क्लियर समझ में आ जाएगा। ट्रायंगुलर पिरामिड प्रिज्म में आप 5 फेस देख रहे हैं, 9 एजेस देख रहे हैं और 6 वर्टेक्स देख रहे हैं। तो एक बार अगर फेस, वर्टेक्स और एजेस समझ में आ जाए तो ये फिर आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको खुद ही करनी है। फिर यहाँ पर नेट है, नेट्स दिए हुए। नेट्स मतलब मान लीजिए ये मेरा एक क्यूबॉइड है, ठीक है, डब्बा। अगर मैं इसको खोलती हूँ, अगर इसको मैं खोल के फिर से ये बनाती हूँ तो कैसे खुलेगा वो, ये है इसका नेट का मतलब, ठीक है। अगर मैं इसको खोल देती हूँ तो किस शेप में ये खुलेगा और किस शेप में वापस से अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो कैसे बनेगा, इसमें है। तो ये आप देख रहे हैं क्यूबॉइड, अगर मैंने खोला, ये डब्बा खोला तो ये ऐसे खुलेगा और हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे फोल्ड होगा। ये सर्कुलर हम कोन बनाते हैं तो एक स्क्वायर पेपर का बनाते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ, ऐसे सिलेंडर बनाते हैं। अगर हमने पेपर का मान लो ऐसे रोल बनाया, स्क्वायर का ही बनेगा ये, सिलेंडर शेप का। ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसके ये 2 एजेस हो गए, ये 3 फेस हो गए, 1 2 और 3, है ना। तो ये खोला, स्क्वायर का ही हो रहा है ये। तो नेट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ से फिगर बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो 10.7 जो हमारी एक्सरसाइज है ये आपको लिखने हैं क्वेश्चंस। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़, अब यहाँ पे आप देख के इसको सारा फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और यहाँ पे शेप लिखा हुए हैं तो आप इधर से देख के आपकी एक्सरसाइज में ये शेप लिख दीजिए, ठीक है। और कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको ये वर्क करना है, खुद ही करने हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। क्वेश्चंस पूरे लिखने हैं आपको, ठीक है। जो मैंने छोड़े हैं वो भी आपको पूरे करने हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।